attack on the constitution by the RSS, BJP and their allies is aimed at Muslims today but sets a precedent to target other communities in the future. मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और ये मुसलमानों को दबाने के एक गहरा जाल है। पेश खिदमत है रिपोर्ट सुनो FM 89.4। मैं हूं फरत अब्बास शाह। भारतीय पार्लियामेंट की तरफ से वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ रद्द अमल। बीजेपी ने अपने साथ साथ सेकुलरिज्म के भारतीय दावे को भी बेनकाब कर दिया। बीजेपी की हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड से मुताल्लिक कवानीन में तब्दीली या पाबंदियां लगाना भारत के सेकुलर किरदार पर सवालिया निशान उठाता है। सेकुलरिज्म का मतलब है तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को यकसा हकूक देना, मगर जब पॉलिसियां किसी मखसूस मजहब या तबके को निशाना बनाने लगें तो फिर ये सेकुलरिज्म नहीं रहता बल्कि अक्सरियत की बालादस्ती का मजहर बन जाता है। भारतीय पार्लियामेंट ने हाल ही में वक्फ तरमीमी बिल मंजूर किया है जिसके तहत मुस्लिम वक्फ इमलाक के इंतजाम में नुमाया तब्दीलियां तजवीज़ की गई हैं। हुकूमत का बहाना है कि ये इस्लाहात बदउनवानी के खात्मे और शफाफियत को फ़रोग देने के लिए हैं। ताहम मुसलमानों और अपोजिशन जमातों ने इसे आइनी हकूक की खिलाफ वर्जी और सेकुलर अकदार पर हमला करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल की शदीद मुखालिफत की है। बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबे रहमानी ने कहा है कि ये बिल वक्फ इमलाक की खुद मुख्तारी और इस्लामी असूलों की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि हम इस बिल को मंजूर होने के बावजूद कबूल नहीं करेंगे और पुरअमन कानूनी और जमहूरी तरीकों से इसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अंजुमन हिमायत इस्लाम मणिपुर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ज़ियाद नदवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी की हुकूमत की तरफ से इस बिल को मंजूर करना मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ियाद नदवी है और मैं अंजुमन हिमायत इस्लाम का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं आप लोगों के सामने ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी आज की ये जमघट, ये भीड़ बीजेपी की इस नाकारा और अपाहिज सरकार को ये बताने के लिए इकट्ठा हुई है कि ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो इन्होंने पास किया है ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और ये मुसलमानों को दबाने के एक गहरा जाल है। कांग्रेस के रहनुमा सी वेणुगोपाल ने इस बिल को जालिमाना और आइन पर हमला करार दिया है। इनका कहना था कि ये बिल मजहबी आज़ादी के हक को पामाल करता है और आइन के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है कि अगर दीगर मजहबी अदारों में मुसलमानों को शामिल नहीं किया जाता तो वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिम्स को कैसे शामिल किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने अपनी एक ट्वीट में बिल को मुसलमान अकलियत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक खतरनाक हथियार करार दिया है। You have a reaction from leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, who slammed the Waqf Amendment Bill. He's put out a message on social media platform X to say, and I quote, "The Waqf Amendment Bill is a weapon aimed at marginalizing Muslims and usurping their personal laws and property rights. This attack on the constitution by the RSS, BJP and their allies is aimed at Muslims today but sets a precedent to target other communities in the future." The Congress party strongly opposes this legislation as it attacks the very idea of India and violates Article 25, the right to freedom of religion. मुसलमान सियासी रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में बिल को फाड़ते वक्त कहा, सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के वाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उसमें डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। वक्फ बोर्ड्स के कवानीन में ये तब्दीलियां भारत में मुसलमानों और अपोजिशन जमातों के लिए एक संगीन तशवीश का बायस बनी हुई है।
ان کا کہنا ہے کہ یہ ترمیمات نہ صرف مسلمانوں کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہیں بلکہ بھارت کے آئین اور اس کی سیکولر شناخت پر بھی سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں۔